अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जो कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 का हमारा एंट्रेंस है वो यहाँ पे 19 मई को होने वाला। 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका यहाँ पे पेपर चलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 के बारे में। तो देखिए, कास्ट का एंट्रेंस हमारा 19 मई को होने वाला है। यहाँ पे महीनों का टाइम खत्म हो चुका है, हफ्ते खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे बचे हैं आपके पास चंद ही कुछ दिन। ठीक, ये कुछ दिन आपके पास बचे हैं। इसमें लास्ट के दिनों में क्या होता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं या उनको स्ट्रेस हो जाता है, वो एनजाइटी वगैरह हो जाती है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक, अगर आप एक बार लास्ट स्टेज में डीमोटिवेट हो गए तो आपका जो पूरा का पूरा पिछले 4 महीने 5 महीने या 2 महीने से जितने आपने पढ़ा होगा या पिछले 1 साल से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो सारा का सारा यहाँ पे ज़ाया हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर आप लास्ट के आवर्स में या लास्ट के दिनों में डीमोटिवेट हो गए तो आप पेपर में कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। वहाँ पे आपका पेपर अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लगातार तो उससे आप और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, तो आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। अब लास्ट के दिनों में आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए पहले आपको इस बात को दिमाग में अपने बिठा के रख लेना है कि जो आपकी किस्मत में होगा वो डेफिनेटली आपको मिल के रहेगा। ठीक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई जा सकती हैं, उसमें कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक, मेहनत करना या हार्ड वर्क करना ये एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये आपको फॉलो करना ही करना है। बाकी किस्मत में जो आप लोगों को लिखा होगा वो यहाँ पे आपको मिलकर ही रहेगा। जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, अब आप ये बोलोगे कि हाँ ऊपर वाले ने लिखा होगा मेरी किस्मत में, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं ऐसे चला जाऊँगा एग्जाम देने के लिए, वो भी गलत है। मेहनत करना, हार्ड वर्क करना ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये आपका काम है, ये आपको करना ही करना है। बाकी जो होगा वो आपको तवक्कुल रखना है अल्लाह पे या तवक्कुल रखना है आपको ऊपर वाले पे, वो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर ही सोचा होगा। ठीक, लास्ट के दिनों में आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे जो बड़ी बात है वो आपका तवक्कुल है। आपको तवक्कुल ऊपर वाले पे होना चाहिए। मैंने जो मेहनत करी है 4 महीने 5 महीने 6 महीने, वो अल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया कभी नहीं करेगा और ना ही कभी किसी की मेहनत ज़ाया होती है। ठीक, उसका फल आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह मिलकर ही रहेगा। 19 तारीख को जब आप पेपर दे के आ जाओगे, 6-7 बजे जब आंसर कीज आ जाएंगे, आपको उस टाइम फल मिलेगा। आप देख लोगे आपका कितना अच्छा स्कोर यहाँ पे बनेगा। एक बार अगर आप डीमोटिवेट हो गए, आपके 6 महीने 5 महीने 4 महीने की जो मेहनत है वो सारी की सारी यहाँ पे रायगा हो जाएगी। आप 4 महीने 3 महीने आपने प्रिपेयर किया, 2 महीने आपने प्रिपेयर किया, आप जितना प्रिपेयर कर सके उतना आप लोगों ने किया। इंसान है, मशीन नहीं है कि भाई 24 घंटे यहाँ पे पढ़ेगा या पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बस एक झटाके से उसने याद कर लिया, वो कभी भूलेगा ही नहीं। ये इंसान की मेमोरी है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है। इसमें आपने जितना पढ़ा 50%, 10%, 40% उसमें भूलता है। ठीक, आपने जितना मेहनत करना था आपने अपने हिसाब से उतना किया। ठीक, आप जितना हार्ड वर्क कर सकते थे आपने उतना हार्ड वर्क किया। आप जितनी देर या जितना आपने पढ़ सका आप उतने यहाँ पे आपने पढ़ लिया। ठीक, अब आपको अगर पछतावा हो रहा है किसी बात का तो वो मेरे ख्याल से गलत बात है। ठीक, क्योंकि आपके पछताने से क्या होगा, 2 या 3 दिन आपके पास बचे हैं, उसको तो यहाँ पे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते नहीं हो जाएंगे। वो वही 24 घंटे का दिन आपका वैसे भी रहेगा, वही 24 घंटे का दिन उससे पहले भी आप लोगों का यहाँ पे चलता आ रहा है। ठीक, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आप टेंशन ले लोगे तो फिर सारा का सारा यहाँ पे खराब हो गया। ठीक, जितना आपने किया बस अपने आप को दिलासा दे दो, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। ठीक, जितनी मेहनत करनी थी मैंने उससे भी और ज़्यादा मेहनत करी। अब इसके अलावा क्या कर सकता है इंसान। ठीक, 10 घंटे आपने पढ़ाई, 4 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे पढ़ाई करी, उतना ही तो करा जा सकता है। ठीक, 24 घंटे 25 घंटे तो 25 घंटे तो होते नहीं है, 23-24 घंटे कहाँ से इंसान एक पढ़ाई कर सकता है। ठीक, आपको नींद भी करनी है, घर वालों का भी काम करना है, खाने पीने में भी या बाकी जो भी काम है रिलीजियस काम, उसको भी आपने टाइम दे देना है। और 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई में भी आपने लगा दिए। ठीक, जो मेरे कहने का ये मतलब है कि अब लास्ट के दिनों में हम क्या सोचते हैं कि काश यार मैंने अगर और ज़्यादा पढ़ा होता तो इस टाइम मुझे पूरा सिलेबस कवर हो जाता, या और अगर मैंने 2-2 घंटे इंक्रीज़ की होती पढ़ाई अपनी तो और मैं ज़्यादा पढ़ पाया होता या मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता। तो इन सब चीज़ों को, जो नेगेटिव बातें हैं, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि यही जो बातें होती हैं, ये छोटी छोटी नेगेटिविटी जो होती है हमारे दिमाग में, ये हमें डीमोटिवेट करा देती है। ठीक, डीमोटिवेट और एक बार अगर हम गए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, डीमोटिवेट अगर आप एक बार लास्ट के दिनों में चले गए तो भाई आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे खराब हो जाएगा। पूरी की पूरी मेहनत आप लोगों की जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। बस आपको क्या काम कर लेना, पहला आपको तवक्कुल रखना है अल्लाह पे। उसने जो लिखा होगा वो डेफिनेटली आपके लिए मिलकर ही रहेगा, आपके लिए होकर ही रहेगा। मेहनत आपने करनी थी जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे करी। दूसरा, आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि काश मैंने
अगर और पढ़ा होता तो ये होता, काश अगर मैंने 2 घंटे पढ़े होते और ज़्यादा तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता। पछताने से कुछ भी नहीं होगा, वही लास्ट के दिन बचे हैं, वही उतना ही टाइम आपके पास बचा है, वो ना ही इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा ना ही कुछ होगा। पछताओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। खुश रहोगे, आप मोटिवेट फील करोगे, अपने आप को मोटिवेट फील करोगे और आप और अच्छा यहाँ पे कर पाओगे। अगर आपने 40 मार्क्स पढ़े हैं तो आप 50 मार्क्स वहाँ पे करके आ जाओगे, ठीक है। और तीसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि इस कास्ट कश्मीर में आपको किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं होने वाली, किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाएगी। जाओ तुक्के मार के भी अगर आप आ जाओगे ना तो भी कोई इशू नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने 100 मार्क्स पढ़े हैं, 10 मार्क्स 15 मार्क्स आप तुक्के मार के भी यहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक। पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ जाना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छाप के आ जाओ इंशाल्लाह। 110 115 आपके नाम पे लिखे ही लिखे हैं। और तीसरी चौथी बात आप ये है कि आप बोलोगे कि यार 14,000 15,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, यार इतने बच्चों ने फॉर्म अगर भरे तो मेरी कहाँ से सीट निकलेगी, ये अक्सर हम सोचते रहते हैं। ये आपकी गलत फहमी है, ठीक। ये बिल्कुल नहीं आपने सोचना, आपने ये सोचना है कि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा और इंशाल्लाह मुझे 120 125 मार्क्स तो डेफिनेटली बनकर ही रहेंगे। और ये जो अब 13,000 14,000 रजिस्ट्रेशन हुई, वहाँ पर आप एग्जाम सेंटर में हज़ारों में बच्चे देखोगे, उनको देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 30 35 40 के आसपास रहता है। लास्ट का जो कंपटीशन आप लोगों का रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 1000, ज़्यादा ही तूफान अगर होगा 2000 बच्चों का कंपटीशन रहता है। 2000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो जेन्युइनली पिछले 3 महीने 4 महीने 5 महीने से पढ़ाई करते आ रहे हैं। बाकी घबराओ मत, टेंशन मत लो, जो लिखा होगा वो आपके लिए मिलकर रहेगा। मेरी बातों को ध्यान में बिठा के रख लेना, बाकी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो जितनी आपने मेहनत करी इंशाल्लाह उसको फल आपको मिलेगा। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, ये बात मेरी अपने दिमाग में बिठा के रखना ना, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो होकर ही रहती है। तो उसके आगे हम बेबस हैं, उसने जो लिखा होगा वो आपको मिलेगा, जो नहीं लिखा होगा आप कितनी भी मेहनत उसके लिए कर लो वो आपको नहीं मिलेगा। बस डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है और मोटिवेटेड रहो आप, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपके लिए लिखा हुआ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।